हाय, देखो कक्षा 10 का वही चैप्टर चल रहा है, विद्युत वाला। इससे मैंने कल भी कराया था तुम्हें थोड़ा, और आज भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ये है तुम्हारी लिए। विद्युत विभव और विभवांतर। पहला पॉइंट है विद्युत विभव और विभवांतर, यानी कि विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वो पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है विभवांतर का मापन, यानी विभवांतर का मापन कर कह सकते हैं, जो विभवांतर है उसे हम कैसे नाप सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वोल्ट मीटर व अमीटर में अंतर। ये तीन इंपोर्टेंट पॉइंट है आज के लिए, तो तीनों पॉइंट तुम्हें एकदम कवर अप करने हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला वाला जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ अभी फिलहाल, पहला वाला पॉइंट जो है उनका ये है, यानी कि विभव और विभवांतर में अंतर। आखिर विभव होता क्या है? तो देखो, विभव पहले की समझना जरूरी है हमारे लिए। विभव से पहले जैसे हम कोई भी काम करते हैं, अगर कोई भी हमें काम करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए भी, मतलब हमें कोई काम संपन्न करना है तो उसके लिए हमें कोई काम करना पड़ता है। जैसे इमेजिन कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाना भी काम है और इसके लिए भी मुझे अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि पढ़ाना है तो मतलब मुझे अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन कि मान लो कि वस्तु है और वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंकने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके विपरीत एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जाके वो जो तुम काम कर रहे हो वस्तु को फेंकने वाला, वो तुम तभी कर पाओगे। अगर तुम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करोगे तो वस्तु को ऊपर तक नहीं फेंक सकते। सिंपल बात ये है। अगर मैं मारकर ऊपर फेंकना चाहूँ तो मैं तभी ऊपर फेंक सकता हूँ, ये तभी ऊपर जा सकता है जब मैं गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई काम करूं, यानी कि उसके विपरीत कोई भी काम मैं करूं, तो तब तो काम हो सकता है। अब बिल्कुल सेम हुआ है विभव, विद्युत विभव, क्योंकि नाम से पता चल रहा है विद्युत विभव। ये तुम्हारा विद्युत विभव। विद्युत विभव है क्या चीज? एक बात ये समझ लो कि जैसे कि मान लो कोई एक पॉइंट है, कोई वस्तु है और हमें से लगातार कोई भी आवेश दे रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये वस्तु है, इसके ऊपर हम आवेश दे रहे हैं, तो जब आवेश दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर हम पॉजिटिव आवेश दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होती चली जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये वस्तु उस जो हम आवेश दे रहे हैं ना उसका विरुद्ध करेगी, उससे दूर फेंकेगी, यानी कि उसमें प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम पॉजिटिव आवेश इस वस्तु को दे रहे हैं तो ये वस्तु हमेशा पॉजिटिव होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वस्तु है इसके ऊपर जो आवेश आ चुका है वो आवेश और आगे, यानी कि और हम आवेश देना चाह रहे हैं उस वाले आवेश को ये प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि उसे धक्का लगाएगा। ये आवेश लेना बंद कर देगा और उसे दूर हटाना शुरू कर देगा। तो वही चीज है कि अगर कोई आवेशित कण है, कोई आवेशित कण है, अगर उसे तुम लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हैं, कोई आवेशित कण है उसे अगर तुम अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेके आ रहे हो, तो लाने में जो काम करना पड़ रहा है उसी को बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। यानी कि परिभाषा इसकी किसी आवेशित कण को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को ध्रुव करते हैं वी से व्यक्त करते हैं। जो काम करना पड़ता है हमें तो वो W है, और W बट्टे Q यानी कि कोई आवेश है उसे हम लेके आ रहे हैं। यानी कि एक मान लो कि एक निश्चित बिंदु है, यहाँ तक आवेशित कण लेके आना है, और ये आवेशित कण ये रहा तुम्हारा, यहाँ से तुम यहाँ तक लेके आ रहे हो, लाने में जो काम करना पड़ रहा है ना उसी को बोलते हैं हम लोग विभव। क्या बोलेंगे उसे? विभव। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
और विभव को हम लोग व्यक्त करते हैं वी से, वी फॉर वोल्टेज। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज यानी कि अब तुम लिख लो वी बराबर विभव, विभव यानी कि वोल्टेज, और W यानी कि कार्य यानी कि वर्क, और Q मतलब आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, सितारों फटाफट आगे बढ़ते आते हैं। ये तो रही तुम्हारी विभव की परिभाषा। अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। अब इसकी सिंपल परिभाषा एक तो ऐसे बोल सकते हो कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बाकी का तुम लोग इसकी सेकंड परिभाषा और भी समझ लो पहले एक बार, फिर क्या करना देखो, उसे नोट डाउन कर लेना। तो एक चालक तार है, एक चालक तार है और इसके बीच यानी कि इसके दोनों कोनों पे आवेशित कण रखे हुए हैं। तो जो आवेशित कण है रखे हुए हैं, अब कोई आवेशित कण को यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसे बोलते हैं विभवांतर। यानी कि किसी चालक तार के उपस्थित, चालक तार के दोनों सिरों पर उपस्थित आवेश है और उसमें यानी कि एक आवेशित वस्तु को, आवेशित कण को या वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, ये चाहो तो ये लिख लो और वो चाहो तो वो लिख लो। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो लिख लो, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लिखो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है इसका? विभवांतर का मापन। हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है, जो नंबर 2 वाला पॉइंट, विभवांतर का मापन। तो जब विभवांतर को मापने के लिए सबसे पहले वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है। वोल्ट मीटर को हम एक मतलब जैसे मान लो सर्किट है, कोई तार है, एक मतलब सर्किट है, घर में मान लो कोई सर्किट है, तो मैं अगर किसी भी प्रतिरोध का अगर तुम्हें वोल्टेज नापने हैं यानी कितना वोल्टेज ले रहा है, तो उनके बीच में क्या लगा दोगे? अमीटर। क्या लगा दोगे? अमीटर, 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 अमीटर। ठीक है, तो अमीटर आखिर बनता कैसे है? तो देखो, इसको बनाने के लिए करना पड़ता है कि उच्च प्रतिरोध का तार लेना पड़ता है, उच्च प्रतिरोध का तार लेना पड़ता है और वहां पे कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनाने के बाद उसमें एक श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का यानी उच्च प्रतिरोध जोड़ने से कोई वस्तु जोड़ देते हैं उच्च प्रतिरोध की, यानी उसका प्रतिरोध ज्यादा हो। अब प्रतिरोध क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल इतना समझ लो कि यानी कि उच्च प्रतिरोध वाले तार की कुंडली में उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जिस सर्किट में जिस वस्तु पे तुम्हें अगर पता करना है कितने वोल्टेज है तो उसमें भी समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं? अमीटर उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो तो परिभाषा पहले मीटर बनाना सीख लो, उसके बाद नापन तो फिर हो ही जाएगा। देखो तो उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध वाले तार की कुंडली में उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में
क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब तो ये तार जो जोड़ने के बाद क्या होता है कि ये अमीटर की तरह कार्य करने लगता है, जोड़ देते हैं और जिस प्रतिरोध में विभवांतर पता करना होता है, उसमें अमीटर को सीधे ही समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जैसे कि देखो ये मैंने एक बैटरी लगा दी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे मैंने कुंजी बना दी यानी कि चटकनी, बनाने के बाद यहाँ पे लगा दी मैंने इसमें प्रतिरोध। तो ये मैंने R1, R2 और R3 मैंने नाम दे दिया। ये लगी बैटरी, ये कुंजी और ये तुम्हारे लगे प्रतिरोध। जस्ट इमेजिन मान लो कि मुझे R3 में विभवांतर पता करना है। अगर मैं R3 में मुझे विभवांतर पता करना है तो क्या करूँगा, मैं इसके साथ डायरेक्ट ऐसे करके एक वोल्ट मीटर यानी कि अमीटर नहीं वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हाँ सही है। उच्च प्रतिरोध वाले तारे कुंडली में उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और जिस प्रतिरोध में विभवांतर पता करना होता है उसमें वोल्ट मीटर को सीधे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। तो सितार बराबर कितने गुणों का मतलब अगला पॉइंट है तो वोल्ट मीटर और मीटर में अंतर। देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा, वोल्टमीटर और अमीटर में डिफरेंस, दोनों में अंतर। करना क्या है, करना इतना है कि टेबल बना लो, ऐसे करके टेबल बना लो और यहाँ पे लिख लो वोल्टमीटर और मीटर। तो पहला पॉइंट ये है, यह किसी भी प्रतिरोध में बहने वाले विभव को मापता है। इसका नंबर फर्स्ट पॉइंट है, यह परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। नंबर 2 इसका, इसमें जो है उच्च प्रतिरोध वाला तार लगाया जाता है, इसमें उच्च
प्रतिरोध का तार प्रयोग में लाया जाता है और इसमें कम प्रतिरोध का तार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नंबर 3 इसका इसे प्रतिरोध के मध्य प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, लगातार लो। रोकना होंगे डाटा नहीं ठीक है, तो तुम्हारे वोल्टमीटर और अमीटर में यंत्र हो गया। अब 2 जगह सवाल कर लो बस। ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो हम सवाल नंबर फर्स्ट है इसका। बोल रहे हो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो यानी कि 12 वोल्ट 2 बिंदु हैं, ऐसे 2 बिंदु हैं, इनके बीच जो विभवांतर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है और 2 कूलम आवेश को उनके बीच में एक कड़े पे 2 कूलम आवेश है, इसे यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो सिंपल बात ये है कि पहले जो दे रहा है वो लिख लो और उसके बाद वो पूछ रहा है कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो जो तुम्हें 12 वोल्ट दिया तो V बराबर 12 और कूलम यानी कि आवेश यानी कि Q बराबर 2 कूलम। अब पूछ क्या रहा है W, क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारे पास है V बराबर W/Q, W बराबर V/Q। V कितना दे रहा है 12 और Q दे रहा है 2 यानी कि 24 आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 24 रूल तो मतलब करना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखो एक चालक से होकर 0.5 कूलम का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा का हास्य होता है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई चालक तार है उसमें 0.5 कूलम आवेश है, कोई तार है उसमें 0.5 कूलम आवेश है। अब क्या करना है इसमें कि कूलम आवेश है प्रवाहित होने में, यानी कि 0.5 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में क्या हो रहा है 3 जूल ऊष्मा कार्य मतलब 3 जूल ऊष्मा का ह्रास होता है, यानी कि इतनी ऊर्जा खर्च होती है। तो ये जूल जो दिया है वो तुम्हारा काल दिया है, कितना दिया 3 जूल और इसमें निकालना क्या है सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर यानी कि V में निकालना है। तो V बराबर W/Q, W तुम्हें दिया उसमें 3 और ये दिया तुम्हें 0.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ गया 5 से 6 बार, V बराबर 6 वोल्ट।
ठीक है, इजी सवाल है बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी बुक में होंगे और तुम कर लेना, नहीं आए तो फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है।